सोशल मीडिया पर एक खातून वजीर आला के खिलाफ बदतहजीबी और गालम गलोच पर मबनी वीडियोस पोस्ट करने का कतन कोई जवाज नहीं बनता। लेकिन लाहौर में मूसलाधार बारिश के दौरान मरियम नवाज के खिलाफ सरेआम दशनाम तराजी करने वाले चाचा ने इस जुर्म की पादाश में गिरफ्तारी के बाद जो खिड़की तोड़ मकबूलियत हासिल की है, इससे लगता है कि हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों का जादू अब सर चढ़कर बोल रहा है। अगर एक शख्स ने सोशल मीडिया पर डाली गई वीडियो में मरियम मुखालिफ जज्बात का इजहार कर ही दिया था, तो इसे गिरफ्तार करके मामले को और भी ज्यादा हवा दी गई। चाचे की गिरफ्तारी एक वीडियो बनाने पर की गई थी, जबकि इस गिरफ्तारी के नतीजे में ऐसी लाखों वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। मारूफ लिखारी और तजियाकार बिलाल गौरी रोजनामा जंग में लिखते हैं कि जहां तक माशरती बिगाड़ और बदजबानी का ताल्लुक है, तो शेख अबू बकर तिरमिज़ी का एक कौल याद आ रहा है। उन्होंने माशरती बिगाड़ के असबाब बयान करते हुए लिखा था कि उम्रा बिगड़े तो रैयत की माश बिगड़ जाती है, उल्मा बिगड़े तो शरीयत का तरीक बिगड़ जाता है, और जब फुकरा बिगड़े तो लोगों के अतवार और इखलाक खराब हो जाते हैं। उम्रा का बिगाड़ जालिम, उल्मा का बिगाड़ तमा और फुकरा का बिगाड़ रियाकारी है। लिहाजा बिलाल गौरी के बकौल ये नहीं हो सकता कि उम्रा और अशराफिया को लूट मार की खुली छुट्टी हासिल हो। ये लोग पहले चीनी बरामद करके माल बनाए और फिर चीनी दरामद करके दौलत कमाएं। अवाम पर जुल्म और जबर का सिलसिला बिला तौक़ुफ़ जारी रहे और इनके इखलाक व अतवार न बिगड़े। मारूफ फलसफी इब्ने खल्दून ने कहा था कि जब लोग भूखे होते हैं तो इनके इखलाक बिगड़ जाते हैं। रूसी दानिशवर और अदीब दोस्तोफिस्की ने यही बात एक और अंदाज में कही। उसने लिखा कि पहले लोगों को खाने के लिए दो, फिर उनसे नेकी और फजीलत की तवक्को करो। गोया दोनों मुफक्किर सदियों पर मुहित फासले के बावजूद एक ही हकीकत पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि ना तो भूख के साए में इज्जत नफ्स परवान चढ़ती है और ना ही खाली पेट वाले से इखलाक की तवक्को की जा सकती है। बिलाल गौरी कहते हैं कि अमीरों को नवाजने वाली हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई का शिकार होने वाले अवाम का हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है। सच तो यह है कि रोज बरोज बल्कि लम्हा बलम्हा इस गुस्से की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अरबाब इख्तियार भी इस गुस्से को बढ़ाने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हालिया बजट में उम्रा के जेर इस्तेमाल 850 सीसी की छोटी गाड़ियों पर न सिर्फ सेल टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया, बल्कि क्लाइमेट स्पोर्ट टैक्स आयद होने के बाद ये गाड़ियां मजीद महंगी हो जाएंगी। इसके बरक्स बड़ी और पुरतइश गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, जिससे इन गाड़ियों की कीमतों में पौने 5 करोड़ रुपए तक की कमी हो गई है। यानी अमीरों की गाड़ियां सस्ती कर दी गई हैं, जबकि गरीबों की कारें महंगी कर दी गई हैं। शायद इस फराख दिलाना फैसले का मकसद ये है कि आम आदमी भी BMW जैसी गाड़ियां खरीद सके। अपनी तंजिया तहरीर में बिलाल गौरी कहते हैं कि इस हुकूमती फैयाजी के बावजूद अगर अवाम बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा होने का शिकवा करने पर बजिद हैं, तो यकीनन उनका ताल्लुक फितना और इंतशार फैलाने वाले किसी ग्रोह से होगा। वो सवाल करते हैं कि क्या अवाम भूल गए कि इस हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और कभी एहसास तक नहीं जतलाया। जहां तक एक माह के दौरान मुसलसल दूसरी बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा जब आलमी मंडी में तेल के निर्ख कम हुए थे, तो इसका फायदा अवाम को मुंतकिल करने की बजाय पेट्रोलियम लीवी में इजाफा कर दिया गया था, ताकि इससे इकट्ठा होने वाली रकम से बलूचिस्तान की सड़कें तामीर की जा सकें। बिलाल गौरी कहते हैं कि अब वहां पंजाबी मजदूरों के शनाख्ती कार्ड देखकर इन्हें सरेआम बसों से उतारकर सड़कों पर कत्ल किया जा रहा है। इस हवाले से न सिर्फ सिक्योरिटी इकदाम को बेहतर बनाना है, बल्कि मरने वालों के कफन दफन और माली इमदाद का बंदोबस्त भी करना है। इसमें सवाल यह है कि हुकूमत इन इंतजामी और फलाही इकदाम के लिए पैसे कहां से लाए। टैक्स बढ़ाए जा सकते हैं, मगर इसके लिए मुतल्लिका महकमों को सख्त मेहनत करना पड़ेगी और हुकूमत यकीनन इन्हें इस मुश्किल में नहीं डालना चाहती। लिहाजा हुकूमती आमदन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि बिजली, गैस और पेट्रोल पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स आयद कर दिया जाए और अवाम को निचोड़ा जाए। गुज़िश्ता बरस मजमूई तौर पर टैक्स वसूली का नजरसानी हदफ 1,19,000 अरब रुपए रखा गया था, जिसमें 1289 अरब पेट्रोलियम लीवी के जरिए जमा किया जाना था। ताहम इस मद में 1161 अरब रुपए हासिल हुए। लेकिन अब चूंकि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना है, चुनाचे इस बरस पेट्रोलियम लीवी के जरिए 1468 अरब रुपए जमा करने का हदफ रखा गया है।
यानी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम होने पर भी अवाम किसी किस्म की अच्छी खबर की उम्मीद ना रखें, क्योंकि पेट्रोल लीवी जितनी ज्यादा होगी, इनके मुंतखब नुमाइंदों और सरकारी अफसरों को इतनी ही वाफर मिकदार में मुफ्त पेट्रोल फराहम किया जा सकेगा ताकि वो मजीद जांफशानी के साथ अवाम की खिदमत कर सकें। बिलाल गौरी के बकौल अवाम के लिए एक और बुरी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ गोशा नशीन हो गए हैं। इससे पहले जब पीडीएम की हुकूमत थी तो वो अवाम के हुकूक का मुकदमा पेश किया करते थे। बताया गया है कि एक बार आला सतह के इजलास में जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल महंगा करने का फैसला किया तो नवाज शरीफ ने सख्त खफगी का इजहार किया और इजलास से उठकर चले गए, लेकिन अब इनकी अदम मुदाखलत के बाद किसी किस्म की रुकावट बाकी नहीं रही। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।